यहाँ गांव में रोहिणी अपनी दादी के साथ रहती थी। बचपन में ही किसी दुर्घटना में उसके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद से दादी ने ही उसका लालन पालन किया था। लेकिन जब रोहिणी बड़ी हुई तो उसने सोचा कि अब वो दादी को कोई काम नहीं करने देगी। वो माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। रोजाना सुबह को सूर्योदय से पहले ही वो घर को साफ कर फूल तोड़ ले आती और नहा धोकर पूजा कर लेती और फिर माता के मंदिर में जाकर पूजा करती। वो रोजाना सबसे पहले मंदिर जाती, यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी से भी पहले मंदिर जाकर वो वहाँ की साफ सफाई कर देती थी और माता की मूर्ति से खूब बातें किया करती थी। माँ, जब तक तुम्हारे दर्शन न। हाँ बेटी। रोजाना रोहिणी मंदिर का सारा काम कर देती और फिर पंडित जी पूजा करते। सारा काम निपटाकर रोहिणी मंदिर के बाहर ही अपनी छोटी सी दुकान में चाय बनाकर बेचती। उसकी चाय बड़ी स्वादिष्ट होती थी, इसीलिए लोग दूर दूर से चाय पीने आते थे। ये सब देखकर हरिया रोहिणी से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि वहीं पर पास में वो भी चाय बेचता था, लेकिन उसकी चाय पीने कम ही लोग जाते थे। गांव का एक व्यक्ति बोलता, हरिया, ओ हरिया, एक कप चाय दे दे। ये लो चाचा, आज कैसे मेरी दुकान पर आ गए आप? आप तो उस रोहिणी की दुकान पर ही जाते हैं चाय पीने। तो क्या हो गया, आज सोचा तुम्हारे हाथ की चाय पी लूं। लेकिन एक बात तो है कि रोहिणी की चाय में जो स्वाद है वो तुम्हारी चाय में नहीं है। बस करो चचा, क्या आप भी रोहिणी के नाम की माला जपने में लगे हैं? पैसे दो और बात खत्म करो। जिसे देखो उसी की तारीफ करता रहता है। ना जाने क्या जादू कर रखा है उस लड़की ने सब पर। हरिया को रोहिणी से बहुत जलन होती थी। एक दिन सुबह सवेरे जब रोहिणी फूल तोड़ने गई तो उसने एक घायल कुत्ते को देखा। उसे किसी चीज से चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसे देखकर रोहिणी उसे अपने घर ले गई और उसका मरहम पट्टी किया। फिर मंदिर गई, जिसकी वजह से उसे देर हो गई। अरे रोहिणी बेटा, आज पहली बार तुम्हें बहुत देर हो गई, क्या हो गया? रोहिणी सारी बात पंडित जी को बताती है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी। माँ दुर्गा हमेशा तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी। रोहिणी जल्दी जल्दी मंदिर की सफाई करती है और माँ को सजाती है। फिर पंडित जी पूजा कर आरती करते हैं। रोज की तरह ये दिन बीत गया। दूसरे दिन जब रोहिणी मंदिर का सारा काम करने के बाद अपनी चाय की दुकान खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर वो कुत्ता भी आ गया था, जिसका रोहिणी ने मरहम पट्टी किया था। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिखाओ तुम्हारा घाव कैसा है। परेशान मत हो, धीरे धीरे तुम ठीक हो जाओगे। तुमने कुछ खाया कि नहीं? रोहिणी उसे 2-4 बिस्किट खाने को देती है, जिसे खुशी खुशी वो खा लेता है। वैसे तुम्हारा नाम तो मुझे पता नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम शेरू रखती हूँ, ठीक है ना? तुम्हें पसंद है ना ये नाम? अब जब तक रोहिणी वहाँ रहती, शेरू भी वहीं आसपास रहता, जिसे देखकर हरिया और ज्यादा चिढ़ता था। हरिया रोहिणी से कहता, अरे रोहिणी, ये क्या तुम यहाँ एक कुत्ते को रखती हो? अगर ये कुत्ता मंदिर में चला गया तो पूरे मंदिर को अपवित्र कर देगा। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अरे हरिया भैया, आप ऐसा क्यों बोलते हो? इंसान हो या जानवर, माता रानी के लिए तो सभी बराबर है। किसी के मंदिर में जाने से मंदिर अपवित्र थोड़ी ना होता है। तभी वहाँ पंडित जी आते हैं। हरिया, रोहिणी बिल्कुल ठीक कह रही है। सभी प्रकार के जीव माता के लिए बराबर हैं, क्योंकि सभी उन्हीं की संतान है। और कोई संतान माता के लिए कम या ज्यादा कैसे हो सकती है? हरिया गुस्से से आग बबूला हो जाता है और चिढ़कर वहाँ से चला जाता है। रोहिणी बेटा, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, पता है ना तुम्हें? भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? कल से मैं और जल्दी आऊंगी। दूसरे दिन नवरात्रि शुरू होता है तो रोहिणी भी नवरात्रि का व्रत रखती है। अब रोजाना
से ज्यादा भीड़ मंदिर में जुटती है। हरिया मन ही मन सोचता है, लगता है रोहिणी की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। इस बार कुछ ऐसा करूंगा कि वो सबकी नजरों में गिर जाएगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। अब अष्टमी का दिन आ गया। अष्टमी को सुबह सवेरे जब रोहिणी मंदिर आई तो उसने देखा कि मंदिर से माता की मूर्ति गायब है। अरे, मेरी माँ की मूर्ति कहाँ चली गई? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मेरी माँ की मूर्ति कोई नहीं ले सकता। मंदिर में माता की मूर्ति ना देखकर रोहिणी बहुत रोने लगती है। तभी पंडित जी भी आ जाते हैं। अरे रोहिणी बेटा, माता की मूर्ति कहाँ गई? वही तो पंडित जी, जब मैं आई तो मूर्ति नहीं थी। कौन ले गया मेरी माँ की मूर्ति को? तभी हरिया भी वहाँ आ जाता है। अरे ये क्या, माता की मूर्ति गायब है? ऐसे कौन चुरा सकता है माता की मूर्ति को? माता की मूर्ति सोने की है। जिसे इस बात की जानकारी होगी उसी ने चुराई होगी। हरिया घड़ियाली आंसू रोने लगता है। पंडित जी, मुझे तो लगता है ये रोहिणी के ही काम है। रोजाना सबसे पहले मंदिर वही आती है। जरूर उसी ने कुछ किया होगा। ये क्या बोल रहे हो आप? मेरी माँ की मूर्ति भला मैं कैसे ले सकती हूँ? धीरे धीरे गांव के सारे लोग भी मंदिर में जमा हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ ठाकुर साहब ने इस मंदिर को बनवाया था। उन्हें इस बात की खबर तो होनी ही चाहिए। वही इस बात का फैसला करे तो अच्छा है। गांव के लोगों ने कहा। हाँ हाँ, हरिया सही कह रहा है। कोई जाकर ठाकुर साहब को इस बात की सूचना दो। गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ जाकर ठाकुर साहब को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर ठाकुर साहब भी तुरंत मंदिर में आ जाते हैं। पीछे से ठकुराइन भी अपनी एक पोती को लेकर मंदिर में आ जाती है। उनकी वो पोती जन्म से ही अंधी थी। ठाकुर साहब, सुबह को सबसे पहले रोहिणी ही मंदिर आती है। आज भी हमेशा की तरह वही आई थी और उसी ने देखा कि माता की मूर्ति नहीं है। अब आप ही बताइए कि इसमें भला किसी और का हाथ कैसे हो सकता है? हरिया कह तो सही रहा है। क्यों रोहिणी, क्या सच में तुम्हें माता की मूर्ति चुराई है? नहीं ठाकुर साहब, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं कर सकती। वे मेरी माँ है, भला मैं उनकी मूर्ति कैसे चोरी कर सकती हूँ? मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो। हरिया की बातों में सच्चाई है। रोहिणी फूट फूट कर रोने लगती है और फिर आंख बंद करके माँ से प्रार्थना करने लगती है। माँ, ये मुझ पर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? तुम्हें तो पता है ना माँ कि मैं निर्दोष हूँ। तभी भौंकता हुआ शेरू वहाँ आ जाता है और ठाकुर के कुत्ते को अपने दांत में दबाकर खींचने लगता है। ठाकुर उसके साथ जाते हैं तो शेरू उन्हें मंदिर के पीछे ले जाता है और एक जगह पर रोककर नीचे झुककर भौंकने लगता है। तब वहाँ पर खुदाई करवाया जाता है तो देखता है कि माता की मूर्ति वहाँ पर थी। इसके बाद शेरू हरिया की तरफ देखकर भौंकने लगता है। अब सबको समझ में आ जाता है कि चोर कोई और नहीं बल्कि हरिया है। अच्छा, तो तुम बेचारी उस लड़की को बदनाम करना चाहते हो? तुम्हें तो मैं बाद में सजा दूंगा। पहले रोहिणी से माफी मांग लो। माता की मूर्ति को वापस से मंदिर में स्थापित किया जाता है और फिर ठाकुर साहब रोहिणी से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम पर बिना सोचे समझे गलत इल्जाम लगाया। तुम तो माता की सच्ची भक्त हो। ठकुराइन ने कहा। हाँ बेटी, माता ने इस बात का सबूत दे दिया है कि तुम उनकी परम प्रिय भक्त हो। बेटी, मेरी पोती जन्म से ही अंधी है। तुम माता से प्रार्थना करो कि वो इसे ठीक कर दे। रोहिणी आंख बंद करके कहती है, माँ, अगर तुम सच में मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो इस छोटी सी बच्ची को आंख दे दो माँ। भले तुम इसके बदले मेरी आंख ले लो। तभी चमत्कार होता है और माता के हाथ से एक तेज रोशनी निकलती हुई छोटी बच्ची की आंख पर पड़ती है और उसकी आंख ठीक हो जाती है। अब वो दूसरों की तरह अच्छे से देख सकती है। अब तो पूरे गांव में रोहिणी के नाम की जय जयकार होने लगी। हरिया को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। ठाकुर ने रोहिणी की शादी अपने छोटे बेटे से कर दी। अब रोहिणी अपनी दादी को लेकर ठाकुर के घर में